हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीडीपी सब्जेक्ट से कुल 20 प्रश्नों का जो है डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी वीवीआई है। तो चलिए बिना वक्त गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन है कि विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है। विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दोनों समान होते हैं, बी है वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन है, सी है विकास केवल मानसिक परिवर्तन है, और डी है दोनों केवल जन्मजात है। तो विकास जो होता है ना और वृद्धि में मुख्य अंतर जो होता है उसमें, यानी कि वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। वृद्धि क्या होता है, केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए है विकास असतत होता है, बी है विकास क्रमबद्ध होता है, सी है सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है, डी है विकास केवल विद्यालय में होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विकास जो है क्रमबद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है पियाजे, बी है वाइगोत्स्की, सी है गार्डेनर और डी है थॉर्नडाइक। तो स्कैफोल्डिंग की अवधारणा जो दी थी वो वाइगोत्स्की ने दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रेडीनेस टू लर्न का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए है रुचि, बी है परिपक्वता, सी है अनुकरण, डी है पुरस्कार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रेडीनेस टू लर्न का संबंध परिपक्वता से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बुद्धि का परीक्षण नहीं है। यानी बाइन टेस्ट, ये स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट, WISC, CCE। तो इनमें से CCE जो है यह कोई टेस्ट परीक्षण नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि ये बुद्धि परीक्षण का टेस्ट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दंड, तो दंड नहीं होगा। सामाजिक अंतःक्रिया ये हो सकता है, रटना और परीक्षा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक किसकी होती है, समाज की होती है, सामाजिक अंतःक्रिया की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कक्षा में प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अनुशासन बनाए रखना, बी है सोचने की क्षमता विकसित करना, सी है समय व्यतीत करना, डी है गृह कार्य देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य होता है सोचने की क्षमता विकसित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है निष्क्रिय सुनना, बी है सक्रिय अनुभव, सी है केवल पुस्तक पढ़ना, केवल नोट्स बनाना। तो केवल पुस्तक पढ़ना, केवल नोट्स बनाना और निष्क्रिय शब्द जो है यहाँ पे जो है निगेटिव हो जाता है, और केवल ये सब केवल वाला शब्द भी निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बचता है केवल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रचनात्मक का संकेत है। ऑप्शन नंबर ए है मौलिकता, बी है रटने की क्षमता, सी है तेज लिखना और डी है अनुशासन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मौलिकता जो है रचनात्मकता का क्या होता है, संकेत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रेरणा का कौन सा प्रकार सबसे अधिक अस्थायी होता है। ऑप्शन नंबर ए है बाह्य प्रेरणा, बी है आंतरिक प्रेरणा, सी है दंड, डी है पुरस्कार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रेरणा का जो है
आंतरिक प्रेरणा जो है यह क्या होता है, सबसे अधिक अस्थायी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी ट्रायल एंड एरर मेथड जो है यह किसने दिया था? तो ट्रायल एंड एरर मेथड जो दिया था, यह दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने दिया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इनसाइड लर्निंग का संबंध किससे है? इनसाइड लर्निंग का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है कोहलर, बी है बांडुरा, सी है फ्रेड और डी है ब्रूनर। तो इनसाइड लर्निंग का संबंध जो है वो किससे है? कोहलर से है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सीखने में प्रतिपुष्टि का मुख्य कार्य क्या है? सीखने में प्रतिपुष्टि का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है भ्रम उत्पन्न करना, बी है सुधार का अवसर देना, सी है दंड देना, डी है तुलना करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी सीखने में प्रतिपुष्टि फीडबैक का मुख्य कार्य होता है सुधार का अवसर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है पक्षपातपूर्ण होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, कठोर होना चाहिए या चयनात्मक होना चाहिए। तो समावेशी कक्षा में शिक्षक का व्यवहार जो होना चाहिए वह जो है सहयोगात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अंक देना, बी है सीखने में सुधार करना, सी है रैंक बनाना, डी है असफल घोषित करना। तो मूल्यांकन का सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वह होता है सीखने में सुधार करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है? अलग विद्यालय, समावेशी कक्षा, अलग कक्षा या केवल ऑनलाइन शिक्षा? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो है समावेशी शिक्षा जो है सबसे उचित माना जाता है ना। तो यह जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संवेग है? निम्न में से कौन सा संवेग है? ऑप्शन नंबर ए है क्रोध, बी है स्मृति, सी है बुद्धि, डी है ध्यान। तो यानी कि जो क्रोध है यह जो है संवेग माना जाता है इसको, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में स्मृति का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए है जानकारी को संग्रहित करना, बी है केवल भूलना, सी है दंड देना, डी है तुलना करना। तो सीखने की प्रक्रिया में स्मृति का जो कार्य होता है वह होता है जानकारी को क्या करना? संग्रहित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक की पहचान क्या है? प्रतिभाशाली बालक की पहचान क्या है? ऑप्शन नंबर ए है केवल अधिक अंक, बी है उच्च सृजनात्मकता एवं समस्या समाधान क्षमता, सी है अधिक गृह कार्य करना, डी है शांत रहना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश, बी है प्रेरणा, सी है बैठने की व्यवस्था, डी है शोर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाला जो है आंतरिक कारक जो होता है वह क्या होता है? प्रेरणा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक विकास का संकेत है?
ऑप्शन नंबर ए है सहयोग करना, बी है अकेले रहना, सी है कम बोलना, डी है केवल पढ़ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि निम्न में से जो है सामाजिक विकास का जो संकेत है वह सहयोग करना है। केवल पढ़ना, केवल कम बोलना या अकेले रहना, यह जो है इसका संकेत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक की जिज्ञासा को शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या दबा देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए या दंड देना चाहिए? तो बालक की जिज्ञासा को जो है एक शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रचनावादी कक्षा में विद्यार्थी की भूमिका होती है, कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए है निष्क्रिय श्रोता की होती है, बी है सक्रिय ज्ञान निर्माता, सी है केवल परीक्षार्थी, डी है अनुयायी। तो रचनावादी कक्षा में विद्यार्थी की जो भूमिका होती है वह होती है सक्रिय ज्ञान निर्माता की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम का संज्ञानात्मक पक्ष है? ऑप्शन नंबर ए है स्मृति, बी है दौड़ना, सी है लिखावट, डी है ऊंचाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अधिगम का जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है वह क्या होता है? स्मृति होती है। ऊंचाई, लिखावट या दौड़ना से इसका कोई संबंध नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है केवल तथ्य पूछना, बी है चिंतन को बढ़ावा देना, सी है भ्रमित करना, डी है केवल याददाश्त जांचना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अच्छे प्रश्नों की विशेषता होती है कि चिंतन को बढ़ावा देना, चिंतन को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में विविधता का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए है सभी छात्र समान है, बी है छात्रों में विभिन्न प्रकार के अंतर होना, सी है केवल भाषा का अंतर, डी है केवल आयु का अंतर। तो कक्षा में विविधता का जो मुख्य विशेषता होता है वह होता है छात्रों में विभिन्न प्रकार के अंतर का होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी अधिगम के लिए आवश्यक है सक्रिय सहभागिता, केवल व्याख्यान, केवल परीक्षा या केवल गृह कार्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रभावी अधिगम के लिए आवश्यक होती है सक्रिय सहभागिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक को सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना चाहिए, यानी किस पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है पाठ्य पुस्तक, बी है विद्यार्थियों की आवश्यकता, सी है परीक्षा, डी है समय सारणी। तो शिक्षक को सबसे पहले जो है ध्यान देना चाहिए विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थी की आवश्यकता क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक सबसे अच्छा कब सीखता है? भय के वातावरण में? बिल्कुल नहीं। सहयोगी एवं आनंददायक वातावरण में सीखता है? तो ये सही है। दंड मिलने पर? नहीं। केवल गृह कार्य से? तो नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का सर्वोत्तम प्रमाण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है रटना, बी है व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, सी है अंक, डी है प्रमाण पत्र। तो ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।